वन्दितु सौवसीधे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गदिं पते वोचामि समयपावण निनमो सुधकेवली वणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समयसार जी ग्रंथालय के मोक्षाधिकार की 304-305 गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। उसमें आचार्य देव अपराध का अर्थ क्या है समझा रहे हैं। ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जो हमारा वर्तमान में जन्म मरण, ये एक गति से दूसरी गति में, एक भव से दूसरे भव में जो गमन हो रहा है, वह अपराध है कि राध है, यही समझ नहीं आ रहा है। उस जीव को समझाने के लिए कह रहे हैं कि भाई ये जो तेरा संसार में गमन हो रहा है, एक भव से दूसरा भव, एक योनि से दूसरी योनि, एक गति से दूसरी गति, एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र, ये सब तेरे अपराध का फल है। और अपराध क्या? पर द्रव्यों को एकत्व रूप से ग्रहण करना। अपराध क्या? तो राध से रहित होना, संसिद्धि से रहित होना, आराधित से रहित होना, साधित से रहित होना, सिद्ध से रहित होना। 5 अर्थ किए होने: आराधित, साधित, सिद्ध, संसिद्धि और राध। इनसे रहित तू होता है तो तेरा ये काम हो जाता है। तो काम क्यों हो रहा है? तो तू पर द्रव्य को ग्रहण कर रहा है। चतुष्कय में तो संतुष्ट नहीं हो रहा। तेरा स्वयं का वैभव भी गजब का है, शुद्ध है, पूर्ण है, अपूर्णता नहीं, अशुद्धता नहीं, और सुखदायी, एकमात्र सुखदायी। इसके अलावा सुखदायी और कोई है नहीं, पर तू उसका निर्णय नहीं कर पा रहा है। तू मतलब तेरी एक समय की पर्याय है। तू मतलब तेरे एक समय की ज्ञान की पर्याय। तू मतलब तेरे एक समय की विवेक ज्ञान की पर्याय। वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि सुख का है। तुझे सुख के अलावा कुछ चाहिए नहीं। सुख तुझे पूर्णता से मिले या अपूर्णता से मिले, स्व से मिले या पर से मिले, शुद्ध से मिले या अशुद्ध से मिले, तुझे उससे मतलब नहीं। बट तुझे ऐसा सुख चाहिए जो अनाकुल लक्षण वाला हो। ऐसे सुख की तू अनादिकाल से खोज कर रहा है। 363 मत में ये तो मिला ही नहीं तुझे। बाकी की जगह पे बहुत सारा मिला ही नहीं। जिन धर्म में मिला है, पर तू उसके ऊपर अच्छे से समझ कर तू जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए पर्याय में, वैसा कर नहीं पाया और इसलिए मिल नहीं रहा। बस इसी अपराध का फल संसार में हो। और उससे विपरीत लक्षण क्या कह रहे हो? 552 नंबर पेज निकाले, टीका की हम 6वीं लाइन अगर देखें, 552 पे टीका की 6वीं लाइन, इसलिए उपयोगी जिसका एक लक्षण है, ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूं। एक जीव के लिए एक ही शुद्ध आत्मा है, अनेक नहीं। और वो लक्षण क्या है उसका? उपयोग। वो एक शुद्ध आत्मा पकड़ में कैसे आएगा? उपयोग से आएगा, और कहीं अन्य तरह से आएगा नहीं। आज तक उपयोग में ही जीव को पकड़ में आया, जानने में आया। जानने का लब्धि में काम का नहीं, उपयोग वाला काम का, क्योंकि वेदन उसका होता है। तो ये कह रहे हैं उपयोगी जिसका एक लक्षण है, ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूं। इस प्रकार निश्चय करता हुआ, निर्णय करता हुआ
शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसी आराधना। आराधना कैसी करनी? आराधना का लक्षण क्या कहा? दो लक्षण आ गए 2 लाइन में। एक तो शुद्ध आत्मा का लक्षण उपयोग, और दूसरा आराधना का लक्षण क्या? आराधना क्या है? अभी आराधना को लक्ष्य कर रहे हैं। जैसे हमने पूर्व की गाथा में देखा था, जैसे आचार्य देव ने भेद ज्ञान को लक्ष्य किया, और भेद ज्ञान का लक्ष्य क्या, लक्षण क्या? तो अभेद रत्नत्रय वाला सम्यक दर्शन। 1 मिनट के लिए देख लेते हैं तो अपना कंफर्म हो जाएगा। हम लक्षण कहाँ किया था? उन्होंने 300 की गाथा में कहाँ किया था? नहीं मिलेगा। अभी देख के गए थे हम। हाँ, 548 नंबर पेज पे नीचे से तीसरी लाइन, शुद्धात्म भावना परिणत अभेद रत्नतर लक्षण रूप भेद ज्ञान। भेद ज्ञान ये लक्ष्य है, और उसका लक्षण क्या? अभेद रत्नत्रय। और हम अगर 5-7 लाइन ऊपर चले, तात्पर्य हिंदी उसी पेज के ऊपर 5वीं लाइन, निर्मल आत्मानुभूति लक्षण वाले भेद ज्ञान से। भेद ज्ञान 2 बार आया, 2 बार भेद ज्ञान ये लक्ष्य है, और उसका लक्षण क्या किया? एक जगह अभेद रत्नत्रय लक्षण किया, और ऊपर 5वीं लाइन में क्या करें? आत्मानुभूति लक्षण। आत्मानुभूति ये लक्षण होगा तो भेद ज्ञान ये लक्षण प्राप्त हो जाए। यहां भेद ज्ञान को लक्षण नहीं किया है और आत्मानुभूति को लक्षण नहीं किया, उल्टा काम किया है। क्यों? आत्मानुभूति लक्षण बिना ये लक्ष्य होगा ही नहीं, पूरा कंप्लीशन होगा नहीं। हम कहते हैं हम भेद ज्ञान बहुत करते हैं, हम तत्व विचार बहुत करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा भेद ज्ञान और तत्व विचार सफल हुआ, ये कब कहा जाएगा? जब तुम्हें आत्मानुभूति लक्षण प्राप्त हो जाए तब होगा। अभेद रत्नत्रय का लक्षण हो जाएगा तब कहा जाएगा तुम्हारा भेद ज्ञान सार्थक था। सब मैंने बहुत पढ़ाई की, 14-14 घंटे पढ़ाई की, पर परीक्षा पास नहीं हुई। तुम्हारी पढ़ाई ये सार्थक कब कही जाएगी? जब तुम्हारा रिजल्ट कहेगा तुम पास हो, या जो भी तुम्हारा लक्ष्य हो, उसके बिना कहा नहीं जाए। तो यहाँ आत्मानुभूति ये लक्षण जब प्रकट होगा तब कहा जाएगा भेद ज्ञान पूर्ण हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आराधना का लक्षण क्या कह रहे हैं? शुद्ध आत्मा की सिद्धि। वहां आत्मानुभव की सिद्धि, आत्मानुभव होना या रत्नत्रय होना, या कह रहे शुद्ध आत्मा की सिद्धि होगी, प्राप्ति होगी, तो तुम्हारी आराधना ये लक्ष्य कंप्लीट हो जाए। हम क्या कहते हैं? वो जो बहुत आराधना करता है, बहुत तप त्याग करता है, बहुत उपवास करता है, बहुत व्रत करता है, बहुत पचकान करता है, रस परित्याग आदि बहुत करता है, वो कह रहे वो आराधना का लक्षण नहीं। आराधना का लक्षण शुद्ध आत्मा की सिद्धि। दोनों जगह अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नजदीक से क्लोज। लक्षण मतलब इससे ही प्राप्त होगा। तो हमें कब तक आराधना करनी है, और हमें ये भी देखना है साथ में, हम जैसे हर रोज व्यापार का डेबिट क्रेडिट देखते, ये से मेरी जो ये आराधना चल रही है, आराधना सभी के भाव तो निर्मल ही कि भाई हमें एक बार इसे छुटकारा मिले, एक बार के लिए क्या आत्मा प्राप्त करना कह रहे, एक बार कर तो ले। इस शुद्धात्मा के बिना बोलते मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। तो ये शुद्धात्मा क्या चक्कर है, एक बार प्राप्त करने के लिए सभी उसी भाव से। तो वो जो हम आराधना कर रहे हैं, वो आराधना का लक्षण, हमारी प्रोसेस क्या चल रही, किसको हम आराधना मान रहे हैं? आराधना हम अगर शुभ भाव को मान रहे हैं, दान व्रत शील, तब को तो गड़बड़ है। वो व्यवहार आराधना के कहने में आ सकते हैं, सहचारी की अपेक्षा से साथ साथ चलते, इसलिए बाकी एकमात्र लक्ष्य क्या है? शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, पर से भिन्न शुद्ध आत्मा की सिद्धि लक्षण रूप आराधना। और ये जब तक होता नहीं है तब तक तीव्र कषाय से हटने के लिए, बचने के लिए अपराध बुद्धि से शुभ भाव वाली आराधना की जाती। वो
खुशी खुशी नहीं हो रही, मजबूरी हमारी। हमें पाप भी नहीं करना है और शुद्ध उपयोग भी नहीं हो रहा है, शुद्ध आत्मा की सिद्धि भी नहीं हो रही है। तो इसलिए अभी अवसर बना रहे, मजबूरी में हम शुभ भाव कर रहे हैं। शुभ भाव में भी अपराध बुद्धि लग रहे। मुनिराज का मैंने कल लिया था, 28 मूलगुण उनको अपराध क्यों लगता है? क्योंकि वो अभी शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको पता है अब वो होगा स्वकाल में, बट भावना और लक्ष्य पूरा है कि बस इससे नीचे कुछ चाहिए नहीं। सम्यक दर्शन जब तक नहीं था, निश्चय सम्यक दर्शन, तब तक एक ही लक्ष्य था टॉप में कि निश्चय सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं चाहिए, शुद्ध आत्मा की सिद्धि के बिना कुछ भी नहीं चाहिए। वो प्राप्त हो गया। अब इससे भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो हमें भावलिंग के साथ में 28 मूलगुण के मुनि बनने, वो साध्य हो गया। इससे भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, हमें अभी अगला टारगेट है शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान का। बस यहां तक काम है, केवल ज्ञान होने के बाद कुछ नहीं करना। उसके बाद अगाति कर्म अपने अपनी योग्यता से गिर जाए। 12वें गुण स्थान तक छद्मस्त अवस्था है, 10वें गुण स्थान तक कषाय है। इसका बुद्धिपूर्वक नाश करने के लिए हमने कमर कसी है। इसलिए हम इसको, इस गाड़ी को 12वें गुण स्थान तक लेके जाए, वहां तक हमारा पुरुषार्थ चलेगा, आराधना वहां तक चलेगी, उसमें हम थकेंगे नहीं। कितने भाव लगने वाले हैं, लगने दो। क्या करना है? क्योंकि हमें पता है उसका सुख अनुपम है। ऐसी क्वालिटी का सुख ही नहीं, अकारण सुख है। उस सुख में कोई कारण नहीं। अभी क्या है, अभी सुख में कारण है कि ये वाला जो मुझे अच्छा लगता है वो मैंने पहना, इसलिए मैं सुखी हो रहा हूं। तो ये डिपेंडेंसी हो गई। अब ये कुछ कारण से नहीं मिल पाए तो मैं दुखी हो जाऊं। ऐसे सभी वस्तुओं में लगा लेना, तो ये परावलंबन वाला सुख है। पकवान आदि से लेके, दृश्य आदि से लेके, जो कोई लेना है ले लेना, वो सुख स्वावलंबन वाला नहीं, ये वाला स्वावलंबन वाला सुख है। तो इसकी सिद्धि कब होगी? आराधना, आराधित। वो प्रकरण कहां से चल रहा है? उन्होंने राध के 5 अर्थ किए, राध, संसिद्धि, साधित, आराधित और सिद्ध। उसमें आराधना करने वाला आराधित जिसकी, तो आराधना का लक्षण क्या कह रहे हैं, उसकी परिभाषा क्या कह रहे हैं? तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि होना, यही आराधना है। तो आज के लिए होमवर्क क्या हमारी आराधना में आज तक जितनी भी आराधना की, हम आज बैठ के मान लो इस भाव का लेते, पूर्व भाव का याद नहीं आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं। इस भाव का मान लो 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से आराधना कर रहे, तो हमारी आराधना का लक्षण क्या था? हमें आराधना करनी है, हमारा लक्ष्य है। आराधना क्यों कर रहे हैं? हम बेकार की नहीं कर रहे हैं, हम सुखी होना, ऐसे फालतूगिरी के काम नहीं कर रहे। हमारा लक्ष्य क्लियर है, हम उसी खोज में, सुख चाहिए, सुख करने के लिए आराधना करनी पड़ेगी। क्यों? लौकिक में भी तो हमें सुख चाहिए, और हमने निर्णय किया सुख हमें धन आदि से मिलेगा, हमें अच्छी डिग्री करने से मिलेगा, इसलिए हम पढ़ाई करते, परीक्षा देते, परीक्षा देके पढ़ाई करके पास होके हमें अच्छे सर्टिफिकेट मिलते, दुनिया हमें वाहवाही करती कि देखो इनके पास 5 डिग्री है, 2 डिग्री है, 10 डिग्री है। साथ में उस पढ़ाई करने के बाद में सामने वाला भी कहता है आइए आप ये जॉब करिए, आपको 5 लाख रुपए महीने का देते हैं, तो हमें धन भी मिलता है। इसलिए हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके वो आराधना करके हम, जो हमारा लक्ष्य है धन कमाना, धन कमा के सुखी होना, सर्टिफिकेट लेके सुखी होना, इसके लिए हम आराधना कर रहे हैं। तो ये भी जो आराधना हमारी चल रही है, ये सुखी होने के लिए। सुख से हम डाइवर्ट नहीं हो रहे। सिर्फ सुख अज्ञानी किस में मानता है और ज्ञानी किस में मानता है, फर्क इतना सा, और कोई फर्क नहीं। फर्क इतने फर्क
तो मैंने क्वेश्चन क्या खड़ा किया था, होमवर्क क्या है आज के लिए, कि हमने 20-30 साल में जो आराधना की, जितनी भी साल की होगी, वो आराधना का लक्षण क्या था, सही में जहन में क्या था, रात दिन क्या शुद्ध आत्मा की सिद्धि उसका लक्षण था। बहुत बढ़िया, बहुत काम हो जाए, बट इसमें छलावा नहीं करना, नहीं है तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भूतकाल को देख के हम अभी आज बैठ के प्रायश्चित प्रतिक्रमण कर रहे हैं कि ठीक है, भूतकाल में हमारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि ये लक्षण नहीं था आराधना, हमारा लक्षण कुछ दूसरा होगा तो होगा। वो क्या है वो भी समझ लेना, स्वयं को दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं, कोई चिंता नहीं। डर भी लगता है वो क्या करेगा, क्या सोचेगा, क्या करेगा, कोई कहने का, अपना अपना एकांत में बैठ के हमारी आराधना का लक्षण क्या है। अगर शुद्ध आत्मा की सिद्धि है तो बहुत बढ़िया, इसी को कंटिन्यू रखना है। अगर नहीं है तो लक्षण क्या था हमारा, और वो लक्षण अगर भिन्न है तो ये कह रहे अमृतचंद्र देव शुद्ध आत्मा की सिद्धि को लक्षण बना रहे, लक्षणाभास नहीं। और ये तो एकदम प्रामाणिक आचार्य, ये तो गड़बड़ करेंगे ही नहीं। और निश्चय का कथन चल रहा है, आध्यात्म का शास्त्र है, निचोड़ दे रहे। तो ये लक्षण अगर मेरे में नहीं है तो मेरे उस लक्षण से प्राप्ति होगी क्या, नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो ये मेरे को करनी चाहिए। तो ये शुद्ध आत्मा की सिद्धि कैसे होगी, उसको लक्षण बनाओ, उससे काम चालू करो, हमारी भी आराधना पूरी हो जाए। तो फायदा क्या होगा इस होमवर्क का, वर्तमान और भविष्य ठीक हो जाएगा, और भूतकाल के लिए प्रायश्चित प्रतिक्रमण हो जाएगा कि मैं बेकार की आराधना कर रहा, बेकार का यावा घूम रहा था, कुछ आवश्यकता थी नहीं। शुद्ध आत्मा मेरे में ही, उसकी सिद्धि करनी है। उसकी सिद्धि करने के लिए आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलम्बन, स्वसंवेदन, बस इतने 4 उपाय थे। आगम मेरे पास ही पड़े हुए और कहीं जाना ही नहीं, बस वो आगम को कैसे पढ़ना, कैसे समझना, कला सीखनी। वो कला मेरे पास आ जाए तो मेरी पराधीनता छूट जाए। मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, या कोई कंपल्शन नहीं है। ये तो कब तक आएंगे हम, जब तक हम स्वयं से नहीं करें। स्वयं से कर लेंगे तो छोड़ देंगे। स्वाधीनता का मार्ग। फिर से एक बार 552 नंबर पेज पे वो 2 लाइन पढ़ते हैं। इस प्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसी आराधना पूर्वक सदा वर्तता, इसलिए वह आराधकी है। हम अगर एक एक लाइन में कुछ डायरी में लिखते होंगे तो ये लिख लेना, वर्तमान भव में शुद्ध आत्मा की सिद्धि करने रूप आराधना मुझे करनी है, और कुछ भी करना नहीं। बाकी के जो कोई कार्य मैं करूंगा लौकिक के, गृहस्थी के लिए, वो मेरी महामजबूरी होगी। मेरे अभी भूमिका अनुसार आजीविका, खान पान या जो भी है, माताओं बहनों को जो रसोई आदि या कुछ करना पड़ता है, वो मैं मजबूरी से करूंगी। और एकमात्र यही साधना का मेरा लक्ष्य है। भले ही मैं स्वाध्याय दिन 24 घंटे में 2 घंटे ही करूंगा या करूंगी, ठीक है, नहीं हो रहा, बट 22 घंटे मेरी एक धारा ये चलती रहेगी, ये साधना करना। शुद्ध आत्मा की सिद्धि कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे, ये भावना चलती रहेगी 24 घंटे 365 दिन। इसमें थकान नहीं आएगी, समझ लेना, काम हो जाए। ये वस्तु है इसी। और सबसे अच्छी बात क्या है, अपनी वस्तु, पराई की वस्तु नहीं। सबसे अच्छी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे अच्छी बात है ये धोखाबाजी नहीं करती। बाहर में धोखे हो सकते और दिख ही रहे आसपास, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। यहां एकदम निश्चिंत होकर काम हो जाए, बस थोड़ा सा धाड़स करना पड़े, थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी, हो जाएगा तो काम हो जाएगा। भावार्थ में देखिए, संसिद्धि, राग, सिद्धि, साधि और आराधि, इन शब्दों का एक ही अर्थ है। यहां शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन का नाम राध है। इन्होंने और क्लियर कर दिया, बाकी वाले थोड़ा सा घुमा घुमा के कह रहे थे, ये कह रहे हैं बस इसी की सिद्धि और साधन का नाम राध है। जिसके वह राध नहीं है वह आत्मा सापराध है।
जिसके मगज में ये नहीं है। जैसे स्वामी जी के बारे में कहते थे, उन्होंने भरी सभा में 19 बार समय सार जी का प्रवचन किया, बट अनेकों बार उसका अवलोकन किया होगा, अंदर में घुटाई की होगी, क्योंकि रात दिन वही चला। एक बार डॉक्टर साहब उनको प्रवचन सार की कुछ गाथा का कुछ अर्थ पूछने गए। वो मेरे ख्याल से 80वीं गाथा ही होनी चाहिए प्रवचन सार की, कि ये चिद विवर्तन की ग्रंथियों के संदर्भ में कुछ पूछने गए या कुछ और अन्य होगा। तो स्वामी जी ने उनको कहा, अभी इसमें मैं उलझना नहीं चाहता, अब मैं उपयोग को स्थिर करना चाहता हूँ, बहुत हो गया, इसका अर्थ क्या, उसका अर्थ क्या, अब ये चक्कर हम नहीं करें। अभी हमें मालूम पड़ गया है, हमारी पर्याय सहज वहाँ ढल जाती है, हम ये चक्कर में क्यों पड़े हैं। तो डॉक्टर साहब को भी बहुत अच्छा लगा था ये सुन के, और उलझन में अभी उलझना नहीं ज़्यादा, थोड़े में काम करना। इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले कहा होगा, मराठी में कहते हैं, साने गुरुजी करके हो गए महाराष्ट्र में, उनकी माँ उनको कहती थी, थोड्यात गोडी जास्तीत लबाड़ी। विनया, उनका नाम विनोबा भावे, विनोबा या जो भी कोई होगा, तो कहते हैं साने गुरुजी टीचर थे, अच्छा उनका एक ग्रंथ भी है मराठी में। तो थोड्यात गोडी मतलब थोड़े में ही ठीक है, जास्तित लबाड़ी, ज़्यादा रहे तो उसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो ये थोड़े में काम कर लेना, ज़्यादा में उलझना नहीं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन का नाम राध है, जिसके वह राध नहीं वह आत्मा सापराध है, और जिसके वह राध है वह आत्मा निरपराध है। अब ऐसे निरपराधी आत्मा जैनियों के हिसाब से, कुंद देव के हिसाब से, समय सार जी के हिसाब से कितने मिले? अजैन में तो ऐसे मिलेंगे ही नहीं, जैनियों में कितने मिले? कल्पना करना कितना है वैसे सरल और है वैसे कठिन। निरपराधी होना सरल, सरल क्यों? आत्मा, शुद्ध आत्मा की सिद्धि करनी, शुद्ध आत्मा मेरा, सिद्धि करने वाली पर्याय मेरी, दोनों मेरे, सरल। और कठिन क्यों है? सुलझ ही नहीं रहा। हमें लगता है मोक्ष मतलब बहुत कठिन काम हो, बहुत चक्की पीसनी पड़ती है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना कुछ नहीं, कठिन काम नहीं साहब, ये सब पानी छानना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। अरे वो सरल हो जाए, वो क्यों करना है? तुम पानी छानने में आधे घंटे डालोगे तो तुम्हारा आधा घंटा उपयोग पाप में जाएगा नहीं, मर्यादा में रहे। वो प्रोसेस है, वो पानी छानना ये उपचार का है। तुम यहाँ वहाँ प्रमाद से टीवी देखते थे, गप्पे लगाते थे, विकथा करते थे, हिंसा चोरी झूठ परिग्रह करते थे, उससे बचने के लिए तुम्हें बोला कि तुम चलो गल्ला लगा के पानी छानते बैठ जाओ। पानी छानते हुए तुम्हें चिंतन करने से किसने रोका है? तुम्हें आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करने से किसने रोका है? ऐसा थोड़ी कि शास्त्र सामने रहेगा, चेयर पे बैठोगे, तुम यहाँ ऊपर बैठोगे तो ही तुम्हारा धर्म होगा, तो ही स्वाध्याय होगा, तो ही चिंतन होगा, ऐसा कुछ नहीं, भ्रम है तुम्हारा। 24 घंटे 365 दिन चिंतन चल सकता है। मुनिराज क्या करते? उनको क्या काम है? 2 घंटे आहार के छोड़ दो, 2 घंटे में ज्यादा ले लिया, ग्राम में आने से लेके जाने से लेके विधि वगैरह सब मिलने से पूरी बात करो। 3 घंटे की निद्रा ले लो, वो भी कंटिन्यू नहीं है, 5 घंटे छोड़ दो। 4 संधि काल में सामयिक मान लो शुभ उपयोग वाली। प्रायचित तो क्या हर रोज इतना थोड़ी किसी का खून वून कर रहे कि वो बैठे ही आचार्य के पास साहब इतनी गलतियां हो गई, कुछ नहीं होता। और घूमना कितना है उनको? दिन में 1 कोस 2 कोस जाएंगे, 1 रात्रि 5 रात्रि के बाद में। आगे काम क्या है? मलमूत्र का त्याग कितना, 10-10 बार अपने जैसा तो उद्योग है नहीं, क्योंकि एक ही बार भोजन करते, उनका जीवन एकदम सुंदर होगा। बार बार नहीं मेरे को 1 गिलास पानी पीने, 1 गिलास पानी पीने, अभी अरे मैंने पानी नहीं पिया, 1.5 लीटर पानी वहाँ है, 2 लीटर पानी बोल रहा है डॉक्टर ने, चलो फिर 1 गिलास ये पी, ऐसे 2 रख देंगे। अभी 6 बजे दिन जाने वाला है, 5:58, चलो फटाफट पानी पिए। ये मूर्खता नहीं हो, ये कोई आधीनता नहीं है। अब वो करते क्या? 16 घंटे करेंगे क्या?
अच्छा, उनको गप्पे भी लगाने नहीं, बाजू में बैठ के तेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, तेरे घर पे क्या हुआ था, तेरा लड़का आया क्या, लड़की आई क्या, कोई धंधे ही नहीं। वो कुछ नहीं, निरंतर 24 घंटे वो ऐसा कुछ नहीं मेरे पास शास्त्र नहीं, शास्त्र साहब वो तो महान है, ऊपर है। अरे वही महान, हम भी तो हमारे जैसी तो थे, वो हमारे में से ही गए हो। हम वो अपने शेरपने को भूल गए और भेड़ चाल में हम ले रहे, हम भी भेड़ी हमारी जैसी वो भेड़ चाल कर रहे थे और वहां से उठ के पुरुषार्थ करके बाहर निकले, हम भी निकल सकते। प्रकरण कहां से चल रहा है? अपराध और निरपराध का। जिसको कह रहे राध नहीं है वो आत्मा सापराध है, जिसके राध है वो निरपराध है। जो सापराध है उसे बंध की शंका होती है, इसलिए वह भय रहता है हमेशा, इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक। आराधक नहीं कहा है, ये निश्चय का कथन है, यथार्थ कथन है। मतलब हम अगर शुद्ध आत्मा की सिद्धि की राध नहीं करेंगे तो हम अपराधी है, हम अनाराधक है। और हम अगर एकमात्र शुद्ध आत्मा की सिद्धि के लिए जुड़ जाएंगे तो हम निरपराध है। भले ही उसकी प्राप्ति में समय लगेगा, लगने दो, समय की कोई चिंता नहीं है। इतना काल चला गया, थोड़ा सा और चला जाएगा। और जो निरपराध है वह निःशक्त होता है, अपने उपयोग में लीन होता है, वह अपने उपयोग में ही मस्त है, ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा बोलना ये शुद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं, ये तो वचन की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है। और मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा ज्ञान की पर्याय में उपयोग में जानना। मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा उपयोग में देखना, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, जो भी ले लो आप, तो उसे कहे गए इसकी सिद्धि हो गई। वो उपयोग में कब प्रकट होगा? तो कहते हैं पर से भिन्न आत्मा के ज्ञान और दर्शन होने से होगा। वो कैसे होगा? उपयोग मर्यादा में लाने से होगा। वो कैसे होगा? पर द्रव्य के प्रति वाला एकत्व का व्यवसाय तोड़ने से होगा, पर द्रव्य से विरक्त होगा। उसके लिए अगर पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो होगा ही नहीं काम। एक तरफ वो पर द्रव्य में जुड़ने का और नया झमेला खड़ा कर रहा है, उपाय उल्टा कर रहा है। टोडरमल जी की भाषा में तो अपथ्य का सेवन कर रहा है। डॉक्टर के पास गए, दिखाया, वो कहते हैं तुम ये दवाई लो और ये चीजों का अवॉइड करो, ये कुपथ्य सेवन मत करो, ये चीजें खाओ मत और ये चीजों को ग्रहण करो। अब कोई अगर जिसका उन्होंने कुपथ्य कहे वो खाएगा, ग्रहण करेगा, डूबे। ये कह रहे पर द्रव्य का करो ही मत तुम सहयोग। पर द्रव्य का सहयोग कहां नहीं करना? श्रद्धा ज्ञान में चल, अपने तो रूप से मत करो, उसके लिए भेद ज्ञान करो। तो जो निशंक निरपराध है वह निशंक होता, वहां अपने उपयोग में लीन होता है, इसलिए उसे बंध की शंका नहीं होती। अच्छा, अपने में अपने उपयोग में लीन होने के लिए उसको कोई याद नहीं करना पड़ता। 24 घंटे सम्यक दृष्टिकोण कि मुझे अभी अपने उपयोग में ही लीन रहना है, मुझे अभी यहाँ पे अपने उपयोग में लीन होना है, लीन होता है, इसलिए उसे बंध की शंका नहीं होती है। इसमें अपने उपयोग में लीन होता है का अर्थ क्या करें? समय सार कोई भी शास्त्र अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ क्या करें? अपने उपयोग में लीन होता है इसलिए उसे बंध की शंका नहीं होती। इसका अर्थ क्या करें बताइए? अपने उपयोग में लीन होता है, इसका अर्थ क्या करें? प्रयास करो और पढ़ते वक्त ऐसा प्रयास करना। मेरे को भी घर से आया तब नहीं था, बट अभी पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ समझ रहा है तो मैं अपनी शक्ति प्रमाण खोलूंगा। वो क्या कह रहे हैं? जो निरपराध है वह निशंक होता हुआ अपने उपयोग में लीन होता है, इसलिए उसे बंध की शंका नहीं। अपने उपयोग में लीन होता है मतलब
अपने उपयोग में लीन होता है, इसका अर्थ नहीं, अपने उपयोग में लीन होता है, इसका अर्थ कोई करे कि शुद्ध उपयोग की बात कह रहे तो ऐसी नहीं, क्योंकि शुद्ध उपयोग तो चौथे गुणस्थान वाले को 6 महीने में एक बार हो सकता है, पांचवें गुणस्थान वाले को 15 दिन में एक बार हो सकता है। शुद्ध उपयोग मतलब क्या? श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों के पर्याय आत्मा की सन्मुख, उसे शुद्ध उपयोग कहेंगे। अब बाकी का समय, और मुनिराज का हर अंतर्मुहूर्त में होगा, अब बाकी का समय में वो उपयोग बाहर जा रहा है, पर द्रव्य को जान रहा है, पर द्रव्य को जान के शुभ या अशुभ भाव हो रहे, मतलब हिंसा आदि के भी भाव हो सकते चौथे गुणस्थान वाले, क्योंकि उसकी हिंसा पूरी त्याग का अविरति वाला। पांचवें गुणस्थान वाले की सिर्फ तरस की हिंसा छूटी, बाकी की हिंसा चल रही है उसकी। छठवें गुणस्थान में संचलन की तीव्र हिंसा छूटी, सॉरी अनंतानुमति अप्रत्यगन प्रत्यगन छूटी, संचलन वाली हिंसा अभी बची। क्यों? संचलन भी तो हिंसा ही ना, क्यों? संचलन का उपयोग जब होता है तब आत्मा के बाहर आती कषाय होती है, तो कषाय आत्मा के बाहर आना ही हिंसा है, तो आत्मा के बाहर आ रहे तो उनकी हिंसा तो हो ही रही, मुनिराज की भी। बट उसको हमने हिंसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो देशघाती प्रकृति है और उतनी हिंसा में रहे तो कोई बाधा नहीं है, थोड़ी सी प्रमाण। प्रकरण कहां से चल रहा था कि वो जब उपयोग बाहर है, या तो अशुभ में है या तो शुभ में, पर द्रव्य को उस समय जान रहा, उस समय में भी ये कह रहे हैं वह अपने उपयोग में ही लीन होता, मतलब वो ये चारित्र से जुड़ता नहीं, शुभ और अशुभ भाव से एक बने रूप जानता नहीं, अपने उपयोग में, मतलब अपना उपयोग का काम जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था जानने देखने का, उतना काम करता। 24 घंटे शुद्ध उपयोग नहीं होगा, आप समझना अच्छे से। शुद्ध उपयोग तो कभी कभी होगा, 24 घंटे शुद्ध उपयोग होगा तो केवल हो जाएगा। अन्य समय में वो अपने उपयोग में ही लीन होता है, मतलब अपने जानने की प्रक्रिया से बाहर नहीं जाता। पर जानने में आ रहा है पर रूप जानता है, स्व जानने में आ रहा है स्वरूप जानता है, इतनी बात बस। अब पहले क्या हो रहा था? चौथे गुना मिथ्यात्व अवस्था में क्या हो रहा था? ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय और चारित्र की पर्याय तीनों एक हो गए, और पर द्रव्य की, और इसकी खबर ही नहीं थी। अब भेद ज्ञान होके क्या हुआ? इसकी प्रतीति हो गई शुद्ध आत्मा की, तो ये तो यहीं पे रहती श्रद्धा, जब तक सम्यक दर्शन है तब तक। बट ये अंदर बाहर आते जाते रहते ज्ञान और चारित्र। तो ज्ञान जब पर को जान रहा है और उस समय में उपयोग में शुभ या अशुभ राग भी जानने में आ रहा है, उस समय ज्ञान जानता मात्र है, उपयोग में ही लीन है, वह इससे जुड़ता नहीं। ये कहने की बात, उसका अर्थ ये कर सकते हैं। क्यों ऐसा अर्थ करना? क्योंकि 24 घंटे उपयोग में लीन का अर्थ शुद्ध उपयोग करे तो 24 घंटे कहां शुद्ध उपयोग हो रहा है? और ये कोई केवली की चर्चा थोड़ी कर रही है, तो सामान्य चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान वाले की चर्चा कर रहे हैं। उपयोग नहीं होगा तो वो शुभ या अशुभ दोनों में से किसी में रहेगा। हाँ, तो फिर तीन ही उपयोग है, शुद्ध उपयोग, शुभ और अशुभ, बराबर। तो जैसे ये उपयोग में लीन होता है, हाँ, मतलब शुभ उपयोग में लीन होता है, मतलब शुभ उपयोग में भी जानने रूप लीन होता है, एकत्व रूप लीन नहीं होता है। पहले क्या हो रहा था मिथ्यात्व अवस्था में? वो शुभ भाव ही मैं हूं, वो अशुभ भाव ही मैं हूं, हिंसा करने वाला भाव अच्छा है उपादेय वाला, ऐसा जानने का ज्ञान की पर्याय की लीनता थी पहले। अभी ऐसी नहीं हो रही। अब उपयोग में क्या हो रहा है? लब्धि में आत्मा पड़ा है, जब शुभ और अशुभ उपयोग चलता है, आत्मा कहां पड़ा है? लब्धि में, क्योंकि सम्यक ज्ञान आज भी है, बराबर है। अब उपयोग में पर जानने में आ रहा है, पर में मतलब मान लो धन जानने में आ रहा है, 2 लाख रुपए का फायदा हो गया, ऐसा जानने में आ रहा है। उस समय वह उपयोग में ही लीन रहता है, अर्थ क्या करेंगे?
वो 2 लाख रुपए मिल गए, अच्छा हो गया, ऐसे जानने रूप लीन नहीं होता है। उस टाइम कोई पे भाव तो रहेगा ना, या तो शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, या शुभ भाव है। हाँ, भाव तो कहने में आएगा ना, भले उसका वो वहां पर नहीं है जुड़ान। तो अभी जो अशुभ भाव है, 2 लाख रुपए की कमाई हो गई, ये जो होने के बाद में जो चारित्र को अप्रत्याख्यान वाला राग हुआ, वो चारित्र का उपयोग, ज्ञान उपयोग का नहीं। ज्ञान उपयोग तो उस भाव को जान रहा है, और कैसा जान रहा है? पर रूप जान रहा है, हे रूप जान रहा है, नश्वर जान रहा है, शाश्वत नहीं जान रहा है। उपयोग ज्ञान की पर्याय है। हाँ, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, दो ही उपयोग है। और जो 2 लाख रुपए की कमाई हुई, ये तो अशुभ भाव है, शुभ भाव है ही नहीं। 2 लाख की कमाई होना तो अशुभ है। अगर शुभ रहती थी तो दान व्रत शिव तप और 2 लाख की कमाई करना, उसको शुभ में लेते थे। शुभ में तो दान व्रत शिव तप है। तो 2 लाख की कमाई हुई, ये जानने में आ रहा है, व्यापार पे बैठा है वो चौथी गुणस्थान वाला, और उस समय में सहज होता है, उसको याद नहीं रखना पड़ता है। नहीं, 2 लाख की कमाई हुई तो मुझे अभी ऐसा जानना है, ऐसा नहीं होगा। उसकी ग्रंथि भेद हो गई ना, तो उसे सहज चारित्र को भूमिका अनुसार अप्रत्याख्यान को राग होगा। 2 लाख की कमाई होगी, और ज्ञान गुण को उसी समय में, ज्ञान के उपयोग पर्याय को, लब्धि को छोड़ दो, उपयोग को उसी समय में ये जानने में भी आ रहा है, ये रूप जानने में आ रहा है। उपयोग उससे जुड़ा नहीं, उपादेय नहीं, वो नीचे गिरा नहीं। ये कमाल होती। हमेशा ही बोल सकते हैं कि उपयोग में लीन है। इसमें क्या है? नहीं, अच्छा बोल रहा है, बट शैव शमिक में थोड़ी गड़बड़ी। शैव शमिक छिन्नमय, पानीमय, छिन्नमय, अग्निमय चलता रहता है, वो पकड़ नहीं सकते मुंडन। कब वो नीचे गिर गया, कब उसने एकत्व का अध्यवसाय कर लिया, कब नहीं किया ज्ञान ने, कब वो उदय आ गया, पता नहीं चलता है, क्योंकि सैकड़ों बार ऊपर नीचे। औपशमिक में तो क्या है, अंतर्मुहूर्त के लिए शुद्ध उपयोग अवस्था में ही करेगा, उसमें बाधा नहीं। शाइक वाला तो क्या है कि अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है उसको, बट शैव शमिक में ये गड़बड़ हो सकती है। अभी इसमें किसी को कोई भ्रम हो जाए तो निरंतर शुद्ध उपयोग रहेगा, जरूरी नहीं शैव शमिक। 66 सागरोपम का उत्कृष्ट हो सकता है, बट जिसको होगा उसको ही होगा। बाकी तो जगन्य अंतर्मुहूर्त का भी कहा, अंतर्मुहूर्त रहा, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया, पानीमय, छिन्नमय, जलमय चलता रहता है। तो बनारसी दास जी कह रहे, तो इसके लिए बहुत सजग रहना पड़ेगा कि कहीं पता नहीं प्रकरण कहां से चल रहा है। मतलब ये तो ख्याल में आ ही रहा है ना कि और थोड़ा सा चर्चा करें इसमें। हाँ, उपयोग में ही लीन रहता है, मतलब उपयोग, ये चारित्र का पर्याय, राग द्वेष करना। हाँ, ये बात सही बोल रहे डॉक्टर साहब, जो मेरे ख्याल से 172वीं गाथा में हमने चर्चा की थी, जगन्य ज्ञान गुण का परिणमन। 172 होगी, 2 मिनट देख लेते, मतलब अपना काम हो जाए। हाँ, बराबर है, 339 पेज, 339, उसमें गाथार्थ में स्पष्ट लिख रहे, टीका में तो और विस्तार से, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र जगन्य भाव से परिणमन करते। किसका? 4 से 12वां गुणस्थान, या 4 से 10वां ही ले लो। इसलिए ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म से बनता है। तो यहां जगन्य भाव में उन्होंने ज्ञान का जगन्य परिणमन है, ज्ञानी जो वास्तव में ज्ञानी, उसके बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रय भाव का अभाव है, इसलिए निराश हुई। परंतु वहां इतना विशेष है कि वह ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से, सर्वोत्कृष्ट भाव मतलब केवल ज्ञान, उससे देखने, जानने, आचरण करने में आसक्त वर्तता वहां जगन्य भाव से ही ज्ञान को देखता है, जगन्य भाव से ही ज्ञान को जानता है और आचरण करता है, तब तक उसे भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुपत्ति के द्वारा जगन्य भाव अन्य प्रकार से नहीं बनता। इसलिए जिसका अनुमान हो सकता है, ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक के विपाक की सद्भाव होने से पुद्गल कर्म का बंध होता है। तो वहां पे जैसे ना आचार्य का और भावार्थ आप अलग से पढ़ लेना, वहां अपराध तो इसका ही चल रहा है, बट ये जगन्य रूप परिणमन कर रहे तीनों में से यहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा नहीं लेना। श्रद्धा तो चौथे और 13वें की समान ही कही, चलमल वाली छोड़ दो। औपशमिक, शाही और परम अवगाढ़ वाली,
ये तीनों समान ही, पर यहां जो जानने देखने वाला है और इसमें जगन्य ज्ञान गुण का पठन चल रहा है, केवल ज्ञान हुआ नहीं। इस अपेक्षा से इसको कथनचित बंध का कारण कहा जाएगा, बट भावार्थ और जब अलग से आप पढ़ोगे जैसे आचार्य की टीका, तो उसमें क्लियर कहा है अपराध तो इसका है, चारित्र का है, राग द्वेष का। राग द्वेष करना चारित्र का विकार, ज्ञान का विकार नहीं। तो अपराध इसका है, बट इसके अभी ये पूर्णता प्रकट नहीं हुई है, सब मतलब केवल ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान ही है, तो ये झलकने में आ जाता है। इस अपेक्षा से इसको भी जगन्य ज्ञान गुण को भी बंध का कारण उपचार से कह दिया, ऐसा स्पष्ट लिखा हो। अब पढ़ेंगे तो आ जाएगा इसमें क्या। शायद शमिक में चलमल आकार दोष होता है, समय का तो प्रकृति का उदय होता है उस अपेक्षा से। प्रकरण पे आ जाते हैं, ये कह रहे हैं हाँ, तो निशंक होता हुआ अपने उपयोग में लीन होता है, इसलिए उसे बंध की शंका नहीं होती है। इसलिए जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूं, ऐसे निश्चय पूर्वक वर्तता वहां वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप के एक भाव रूप निश्चय आराधना का आराधक ही है, और वो किसी का आराधक नहीं है। तात्पर्य उक्ति टीका, अभी इसमें अनुशीलन आदि में इसकी विस्तार से चर्चा है। जैसे आचार्य देव के इसमें टीका में 305 नंबर की गाथा है नहीं है आदि आदि बढ़िया विस्तार से खोला हुआ है। और तात्पर्य जैसे आचार्य देव की टीका में उन्होंने जो अभी आगे प्रकरण चालू होने वाला है 306 307 गाथा में प्रतिकमन अप्रतिकमन का, और कलश में जो अमृतचंद्र आचार्य देव भी खोलने वाले, और उत्थानी का भी उन्होंने विस्तार से लिखी है, तो उसमें तो और विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रतिकमन अप्रतिकमन, प्रतिकमन और अप्रतिकमन, 2 बार अप्रतिकमन है, तो उसकी चर्चा तो अपनी चलेगी, सामान्य सबको पता ही होगा। फिर भी शक्ति प्रमाण हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये अच्छा प्रकरण है, क्योंकि प्रतिकमन हम अगर मान लो करते भी है, तो ये किसको प्रतिकमन कह रहे आध्यात्म, और किसको अप्रतिकमन कह रहे, और कैसे करना चाहिए, और वचन वाले प्रतिकमन को अप्रतिकमन क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए हम चर्चा करेंगे जैसा प्रकरण चलेगा। देखिए 553 नंबर पेज पे तात्पर्य हिंदी टीका। अब यह अपराध क्या है ऐसा पूछते, संसिद्धि राध सिद्धि साधीय माराधियम च एठो, तीनों कालवर्ती समस्त मिथ्यात्व विषय कषाय आदि विभाव परिणामों से रहित बने के द्वारा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर निज शुद्ध आत्मा की आराधना या सेवन राधे ऐसा कहा जाता है। अब जैसे आचार्य ने और थोड़ी कमाल की, क्या कमाल की, देखो हर एक में कुछ ना कुछ मिलेगा, बट आपको बस लेते आना चाहिए। अब वो राध की परिभाषा क्या करते हैं, या आराधना या सेवन को राध क्या कह रहे हो। अभी यहाँ पे इन्होंने मात्र निज शुद्ध आत्मा को ही नहीं लिया, मात्र ध्रुव को नहीं लिया, ध्रुव को सेवन करने वाली पर्याय से युक्त आत्मा लिया। मतलब जो अभी शुद्धात्मा में समाधि में लीन है, उसी आत्मा को राध कह रहे। और राध को कहते वक्त क्या कह रहे, आप शब्दों को अच्छे से पढ़ना, तीनों कालवर्ती समस्त मिथ्यात्व। तीनों कालवर्ती मतलब भूतकाल का जो मैंने मिथ्यात्व भाव किया है, वर्तमान में तो मेरा शुद्ध उपयोग हो रहा है, बट उसको भी ले लिया उपचार से, और भविष्य काल में मान लो मैं वापस मिथ्यात्व में गिर जाता हूं, शैक सम्यक दृष्टि नहीं हूं, वापस गिर जाता हूं, उस संदर्भ के मिथ्यात्व के भाव 5 इंद्रिय के विषय, 5 इंद्रिय के विषय कैसे, 3 कालवर्ती। भूतकाल में मैंने जो 5 इंद्रिय के विषय का सेवन किया था, सेवन करने के जो भाव किए थे मैंने मतलब मेरी आत्मा ने, मेरी पर्याय में, वर्तमान में जो हो रहे हैं, और भविष्य में मान लो अब जब तक मेरे यथा क्या चारित्र नहीं होता है, या जब तक छठवां गुण स्थान रहता है, तब तक जो 5 इंद्रिय के विषय सेवन करने का भाव होता है, वो भविष्य काल के भाव प्लस
विषय कषाय आदि विभाव परिणामों, और जो कोई मेरे विषय कषाय के परिणाम हैं, इन सब से तीन कालवर्ती, इन सब से रहित पने के द्वारा, मतलब वर्तमान में परिणति में रहित हो गया। इससे रहित कब होगा? अनंत गुणों का समूह आत्मा तो रहित ही, किससे रहित है? मिथ्यात्व से रहित है, पांच इंद्रिय के विषय से रहित है, और कषाय आदि विभाव परिणामों से रहित है। नित्य निगोद में भी रहित था, वर्तमान में भी रहित है। अभी पांच इंद्रिय के विषय चल रहे। अभी घर पे जाएंगे, भोजन लगाओ, रोटी को गर्म करो, उसके ऊपर घी अच्छे से लगाओ, ये सब चलेगा अभी। बट त्रिकाली स्वभाव में ये नहीं। और ये क्या कह रहे हैं? ये त्रिकाली स्वभाव को सेवन करने वाली जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय है, वो राध है। क्यों? आप कहेंगे कैसे? आगे पढ़िए। ये विभाव परिणामों से रहित बने के द्वारा निर्विकल्प स्वभाव में समाधि में स्थित, निर्विकल्प समाधि में था नहीं, अभी स्थित हो रहा है। स्थित होकर वो कब जाएगा? निर्विकल्प समाधि में। पहले था नहीं, अब हो रहा। तो निर्विकल्प समाधि में स्थित कब वहां जाएगा? शुद्ध उपयोग जब होगा तब। ऐसे शुद्ध उपयोग में होकर निज शुद्ध आत्मा की आराधना करना, सेवन करना राध है, ऐसा कहा जाता है। राध की परिभाषा शुद्ध उपयोग में स्थित। इसीलिए मुनिराज को भी, छठवें गुण स्थान वाले मुनिराज को भी अपराधी कहा जाता है। वो स्वयं को अपराधी मानते हैं। इसीलिए अमृत चंद्रदेव देखते देखते ही बस करो, अलम अलम, बस हो गया, तो कितना करें? क्यों? शास्त्र लिखने का भाव अपराध है, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग नहीं। मैं ये क्यों शास्त्र रचना क्यों कर रहा हूं, टीका क्यों कर रहा हूं? अपने निर्मल परिणति के लिए, शुद्ध उपयोग के लिए कह रहा हूं। और ये कहां फंस गया हूं मैं? और ये ऐसा करके बीच में ब्रेक दे देते, अलम अलम कर देते। तो छठवां गुणस्थान का शुभ उपयोग भी अपराध है। और ये क्या कर रहा है? राध किसको कह रहे हैं? तीन कालवर्ती मिथ्यात्व, तीन कालवर्ती पांच इंद्रिय के विषय, और तीन कालवर्ती कषाय के सभी विभाव भाव, इनसे रहित जो निर्विकल्प समाधि में स्थित होना है, शुद्ध आत्मा की आराधना या सेवन करना है, लीनता करनी, यही राग है। ये जिस निज शुद्ध आत्मा की आराधना की जा रही है, वो निज शुद्ध आत्मा भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी और भविष्य काल में भी मिथ्यात्व से रहित है, पांच इंद्रिय के विषय से रहित, और कषाय के विभाव परिणामों से रहित। वर्तमान में हमारा आत्मा भी, हमारा कौन सा आत्मा? दृष्टि का आत्मा, कारण परमात्मा, वर्तमान में मिथ्यात्व से रहित। ऐसा एहसास हो रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रहा है तो विचार कर। अभी पर्याय में मिथ्यात्व हो सकता है, पर्याय में पांच इंद्रिय के विषय की इच्छा हो सकती, पर्याय में कषाय हो सकती। ये कह रहे हैं ये निज शुद्ध आत्मा त्रिकालवर्ती मिथ्यात्व से रहित है, विषय कषाय, विषय पांच इंद्रिय के विषय से रहित है, कषाय के विभाव परिणामों से रहित है। इसीलिए इसी का आलंबन करके यह समाधि में स्थित होकर, इसी का आलंबन पर्याय करके ऐसे आत्मा का आलंबन करेगी, तभी मिथ्यात्व से रहित होगी, तभी पांच इंद्रिय के विषय से रहित होगी, तभी कषाय से रहित होगी, और तभी सुखी होगी। सुखी क्यों होगी? क्योंकि ये जो निज शुद्ध आत्मा है, यह सुख का घनपिंड है।
ये स्वयं अगर मिथ्यात्व के सहित रहता था निज शुद्ध आत्मा, तो पर्याय को मिथ्यात्व से रहित कैसे कर पाएगा? विचार करना। अनंत गुणों का समरूप अपना आत्मा अगर वर्तमान में मिथ्यात्व वाला है, अशुद्ध निश्चय नहीं से कहने में आता, क्योंकि पूरी पर्याय को पूरे आत्मा पे घटित करके कहेंगे मिथ्या दृष्टि आत्मा, रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, पांचवा शुद्ध अशुद्ध निश्चय नहीं कहेगा। बट वो कह रहे ऐसा कहने मात्र का है, ऐसा कहने से अनंत गुणों का समरूप आत्मा मिथ्यात्वी नहीं होता, पांच इंद्रिय का विषय होता नहीं, कषाई रूप विभाव परिणाम करता नहीं, और ऐसे आत्मा को ही जो ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय लक्ष्य कर रही है, वो समाधि में स्थित होकर निज शुद्ध आत्मा का सेवन करती है। अभवी की आत्मा भी त्रिकालवर्ती मिथ्यात्व से रहित। क्या ऐसी श्रद्धा होती है? वस्तु स्वरूप ऐसे अभवी की आत्मा भी त्रिकालवर्ती पांच इंद्रिय के विषय और कषाय से रहित। पर्याय में ये सब परिणाम चल रहे। हम जैसे निकट भवी जीवों के पर्याय में अभी भले ही पांच इंद्रिय विषय की इच्छा होगी, अभी यहाँ से बाहर जाएंगे और इच्छा होगी नहीं अभी थोड़ा सा गार्डन में जाना, हो सकता, बाधा नहीं। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर बाधा नहीं। बट साथ में ये धारा चलेगी क्या कि त्रिकालवर्ती मेरा स्वभाव मिथ्यात्व से रहित है, पांच इंद्रिय विषय से रहित है और कषाय विभाव परिणामों से रहित है। उस स्वभाव को पाने के लिए मुझे ये मनुष्य वो मिला है, मैं कहाँ उलझ जाऊं, मैं उसका वेदन क्यों नहीं करूं? ये सब साथ में चलता रहेगा तो थोड़े काल में ये भी छूट जाए, ये ज्यादा चलेगा नहीं, ज्यादा चलेगा नहीं। क्यों? ज्ञान के पास विवेक प्राप्त हो गया है और उसे ऐसी वस्तु की खोज करने की अंदर से भावना हो गई। ये समाधि में स्थित कब हुआ? जब इसने स्वयं इसकी खोज चालू की। इसकी एक विशेषता है, जैन धर्म का जो साइंस है, इसकी विशेषता ये है, ये जो सुख की खोज करनी है प्रत्येक को अपनी अपनी करनी। ऐसा नहीं कि हमारे महावीर भगवान करके गए तो हमें जरूरत नहीं है, उन्होंने बस ऐसे थोड़ा सा ऊपर से कोई हाथ फिराया या कुछ किया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। स्वयं की स्वयं करें। स्वामी जी ने अपनी स्वयं की, हमें अपनी करनी। ऐसा नहीं स्वामी जी की हो गई तो हो जाएगा, स्वामी जी के साथ में हम महाविद्यालय में चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, गात के खड़ में हो जाएगा। ये भ्रम नहीं रखना, भ्रम पालना नहीं, नए भ्रम नहीं करना। अच्छे धर्म में आए हैं, वस्तु स्वरूप के अनुसार रखना, भ्रमित नहीं होना, भावुक नहीं होना, भावना निर्मल रखना, भावुकता खतरनाक। तो इस पे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये मिथ्यात्व त्रिकालवर्ती कैसा खतरनाक है परिणामों में, और वो छूटने का उपाय कैसे कर सकते हैं, चर्चा करते हैं इसके ऊपर।